नमस्कार। 3.5 साल के सुपर जीनियस अनमोल इस वक्त हमारे बीच पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि हम इंडिया के इस गूगल बॉय से करें बात, आपको ये दिखाएं कि कैसे इस जीनियस का दिमाग कंप्यूटर से भी चलता है तेज। उससे पहले आपको बता दें कि सुपर जीनियस के साथ उसके मम्मी रचना स्वामी और पापा आशुतोष स्वामी भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। साथ ही इस करिश्माई बच्चे का आईक्यू परखने के लिए मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप वोरा और लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल नोएडा की प्रिंसिपल मधु चंद्रा भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। स्टूडियो में ढेर सारे मेहमान हैं, ये सब अनमोल से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अनमोल जीनियस है क्यों। मैं अनमोल से 5 सवाल पूछूंगी। पूछ लूं अनमोल? रेडी हो आप? डर तो नहीं लग रहा? पक्का? चलिए, मैं अनमोल से सवाल पूछूंगी, आपको बता देंगे कि आखिर ये बच्चा इतना करिश्माई क्यों है। ये हम आज आपको दिखाएंगे। ये 3.5 साल का अनमोल है। नाम भी अनमोल और काम भी। 3.5 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती, लेकिन इस छोटी सी उम्र में मेरठ के अनमोल में बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। उसकी तुतलाती जुबान पर बड़े मुश्किल सवालों का जवाब है। प्रेसिडेंट कौन है? मैं मामा। और हमारे फादर ऑफ नेशन? माता। और ताजमहल किसने बनवाया? दादा ने। आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, फिर भी अनमोल के जवाब और सवालों का इंतजार करेंगे। इंडिया की कैपिटल? न्यू दिल्ली। उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। मणिपुर की? उल्फा। ऐसी प्रतिभा को पंख देने के लिए, उन्हें और उत्साहित करने के लिए अपने टीवी के पास आइए। हर सही जवाब पर ताली बजाइए। आ रहा है 3.5 साल का सुपर जीनियस अनमोल आपके सामने, आपके घर, आपका अनमोल। चलिए, इस वक्त हमारे साथ अनमोल यहाँ पर मौजूद है। अनमोल, मैं शुरू करूं? चलिए, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, हमारी कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। वेरी गुड। चलिए, और पहले ही सवाल पर इतनी तालियां बज गई। आप बिल्कुल हौसला बनाए रखें, ये बच्चा बहुत जीनियस है। क्यों जीनियस है, इसके हम आपको यहाँ इसका लाइव टेस्ट जरूर हम ले लेते हैं। अच्छा, इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। अरे वाह। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है बेबी? लखनऊ। अरे वाह। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की? देहरादून। देखा, बैक टू बैक मैं इससे सवाल पूछ रही हूँ। अब आप जरूर इसके लिए तालियां बजाते रहिए कि आखिर क्यों। देखिए कितना छोटा सा 3.5 साल का ये बच्चा, आपको उम्मीद थी इससे कि ये इतनी सारी इसकी नॉलेज होगी? यहाँ पर ये लोग नोट कर रहे हैं। नहीं। बिहार की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। बिहार की कैपिटल? अरे वाह, बिहार की कैपिटल पटना, आपने ठीक बता दी। चलिए, अगला सवाल भी मैं यहाँ पर आपसे पूछ रही थी, गुजरात की कैपिटल? गांधीनगर। अरे गांधीनगर। क्या है गुजरात की कैपिटल? दोबारा बताओ। गुजरात की? गांधीनगर। तुतलानी आवाज से ये बच्चा बोल रहा है। चलिए, तालियां आप बजाते रहिए। वाकई गांधीनगर इसने ये सही जवाब दिया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। अरे वाह। चलिए, मैं और सवाल इस बच्चे से पूछूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको कभी ऐसा लगा, क्या चीजें आपने इसने ऑब्जर्व करी कि आपको लग रहा है ये चीजें बहुत अच्छे से ग्रैब कर रहा है, पिकअप कर रहा है? क्या ऐसा आपने ऑब्जर्व किया बाकी बच्चों से इसमें डिफरेंट? इसमें लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, इनको सीख बहुत जल्दी जाते हैं। अगर 2-3 बार अगर किसी चीज को सीख लेंगे ना, तो फिर उसको भूलते नहीं है। उनकी मेमोरी में फीड हो जाती है वो बात। अच्छा, आशुतोष जी, आप भी ऐसे कोशिश करते थे ये जानने की कि क्या वाकई ये अच्छे से लर्न कर रहा है, कैसे ग्रैब कर रहा है? ये कुछ बड़ी सामान्य सी बात है, क्योंकि मैं तो इसे पढ़ाता नहीं, इसकी मम्मी पढ़ाती है। जब भी मैं अपने जो घर वापस आता था, तो रात में जब जैसी नींद आती है तो ये कहता है मुझसे क्वेश्चन पूछो। जैसे बच्चे कहानी सुनते हैं, ये कहानी नहीं सुनता, इसकी मम्मी से क्वेश्चन पूछती है। 8-10 क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन है सुने, बोले जवाब देगा और सो जाएगा। तो मेरे लिए बड़ी सामान्य सी बात है, इसके लिए कोई अचंभा नहीं है मेरे को। आप क्या इसे शुरुआत में पढ़ाने की कोशिश करती थी? एक छोटे से बच्चे को हम क्या दिखाते हैं, मतलब कि मैंने कभी ना इसको, जैसे 1-2 घंटे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं इसको पढ़ाया अभी, क्योंकि इनकी एज बहुत कम है। इतने बच्चे एक जगह टिक के भी नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। तो मैं अपनी बेटियों को भी खुद पढ़ाती हूँ, तो उन्हें पढ़ा रही थी, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह। मैंने कहा चलो उनको सिखाया और इसने सीख लिया। और फिर मैंने थोड़े और ज़्यादा कैपिटल्स वगैरह सिखाने शुरू किए। सब कुछ सीखते चले गए और अब सीखते ही जा रहे हैं, रोज नया कुछ।
चलिए, मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप पोहरा हमारे साथ है। डॉक्टर संदीप, मैंने ये शुरुआत में इतनी जल्दी ये क्वेश्चंस इसलिए पूछे क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं जीनियस है, गूगल बॉय हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर है। छोटा सा बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं जान के बार बार ये सवाल जल्द से जल्द पूछ रही थी ताकि ये पता लग सके कि क्या इसने रटाफिकेशन कर रखी है या वाकई इसे याद है। आपके हिसाब से कितना डिफरेंट है ये सामान्य बच्चों से? 3.5 साल का बच्चा, आपको क्या लगता है उसकी ग्रैब एबिलिटी ऐसी एज में क्या होती है? देखिए, इस तरह के बच्चे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनके अंदर इंटेलेक्ट होता है, तो काफ़ी केसेस में देखा गया, जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च की गई है, कि इस तरह के बच्चों को इनहेरेंट पावर होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी की कैपेबिलिटी की, और बाकी बच्चों का जो ब्रेन है उसके कंपैरिजन में, या बाकी लोगों का जो ब्रेन है अगर वो एक एरिया मेमोरी के लिए यूज़ करता है, तो इस तरह के बच्चों के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जो गॉड गिफ्टेड होती है, उसकी वजह से उनकी रिटेंशन और रिट्रीवल मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होता है। और अब जैसे इनके पिता ने बोला कि रात को ये कहता है कि मेरे से कहानी की बजाय मेरे से प्रश्न पूछो, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर इंक्विजिटिवनेस है, जिसकी बुनियाद पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका जो आंसर है, उसकी कैपेबिलिटी जो है वो बाकी इस एज के बच्चों से और बाकी जो इसके उम्र में बड़े भी हैं उनसे भी ज़्यादा है। तो ये कुछ जो वर्ल्ड वाइड प्रोटेजीज कही जाती हैं। मैं ये बात इसलिए आपसे और समझना चाहूंगी डॉक्टर, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है, बड़े भी यही कहते हैं कि चलिए बच्चे के पास नाम और उसने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन शुरुआत में ज्यादा बर्डन बच्चों पर डालने की कोशिश नहीं की जाती। बच्चा क्या देखता है जो उसके सामने उन चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करता है, हम उसे कलर समझाने की कोशिश करते हैं। 3.5 साल का बच्चा, नर्सरी का बच्चा, उसे पढ़ाया भी बिल्कुल यही जाता है कि आइडेंटिफाई किए जाएं क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसे में इस बच्चे की ग्रैब करने की एबिलिटी, लर्न करने की एबिलिटी कम से कम किस तरह से डिफरेंट है? 10 to 100 टाइम्स ज्यादा है बच्चे की नॉर्मल बच्चे से, 3.5 साल के। हाँ। उसका रीजन ये है कि इसका ब्रेन का जो मैकेनिज्म है उसमें जो नॉर्मल एरियाज ब्रेन के हैं जो मेमोरी के लिए यूज किए जाते हैं, इस बच्चे के ब्रेन के अंदर इनहेरेंट मैकेनिज्म जो है वो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एरियाज, जो नॉर्मल एरिया से ज्यादा नंबर, और जो ब्रेन का सेरिब्रम जिसको हम कहते हैं उसमें काफ़ी एरियाज नॉर्मल से ज़्यादा यूज होते हैं, और इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च की गई है इस तरह के बच्चों पर जो चाइल्ड प्रोडिजीज कहे गए हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि इनके ब्रेन के अंदर एक आप कहें जिसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, और वो ब्रेन बहुत देर तक, जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी हम कहते हैं, वो रख लेता है, और जैसे क्वेश्चन आता है तो ऑटोमेटिकली उसके सामने सॉल्यूशन आता है। और इसमें थ्योरीज रही हैं नर्चर और नेचर की, बट इसके केस में 3.5 साल के बच्चे के लिए तो हम ये कहेंगे कि इसमें नेचर का रोल ज्यादा है, क्योंकि जैसे इन्होंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग तो दी नहीं, बिल्कुल, तो गॉड गिफ्टेड वाली बात है, वही पे जाती है। आपको भी कभी ऐसा लगता था कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहती हो कि आखिर ये बच्चा क्यों इस तरह से मतलब आसानी से कैसे इन चीजों को डेवलप करता जा रहा है, ग्रैब करता जा रहा है? ये देखिए कि इसकी लर्निंग पावर को देखते हुए तो मैंने इसे, जैसे बच्चे कहते हैं कि हमें ये कराओ या पोएम सिखाओ, उन सब चीज़ों से भी, रिटर्न से भी ज़्यादा इसका ओरल में है। इसका ओरल में इतना है कि जो अगर मैं इसे सिखाऊंगी ना, 1-2 बार बताऊंगी बस, उसके बाद तो ये फिर मुझसे पूछता है और अपनी 10 साल की बहन को भी हरा देता है। अगर आप ये समझिए कि जैसे एक फोटोग्राफ होती है ना, इनका ब्रेन एक फोटोग्राफ की तरह क्लिक कर ली, कैप्चर कर लिया, और वो परमानेंटली बैठ गया उसको। और हम लोग बाकी जो नॉर्मल उसमें उसको याद करेंगे, कोई रट्टा मारेगा, कोई उसको करेगा कैसे, अपने तरीके करेगा। हाँ, पर इसमें वो फोटोग्राफ अब बैठ गई ब्रेन के अंदर, तो जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे फोटोग्राफ एकदम आगे आएगी, तो आंसर आ जाएगा। और आपने कोई स्पेशल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी तो नहीं किया। मैम, मैं आपसे जरूर इस बारे में बात करूंगी। आपके सामने भी इतने सारे बच्चे होते हैं और आप खुद आइडेंटिफाई भी कर सकती हैं कि आखिर किस बच्चे में कितनी एबिलिटी है। लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा टेस्ट इस बच्चे का हम ले लें, ताकि आप भी इस बात को बिल्कुल माने कि ये बच्चा वाकई जीनियस है। चलिए बेटा, मेरा अब आपसे यहाँ पर सवाल एक और है। आपने मुझे आंध्र प्रदेश की कैपिटल तो बता दी थी, कर्नाटक की कैपिटल पता है आपको? कर्नाटक की बांदो। बांदो। ठीक जवाब दिया इसने, ठीक जवाब दिया ना, तो आपने क्लैपिंग क्यों नहीं करी? देखा, सब आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, उन्हें पता है आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, चलो, राजस्थान की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली। राजस्थान दापुर। हाँ, ठीक जवाब दे रहे हैं आप। ये बच्चा पहली बार में आंसर इसलिए दे रहा कि कॉन्शियस हो गया, इतने सारे लोगों को देख के ना एंग्शियस हो गया, नहीं तो इसलिए पहली बार में वो उसका आंसर न्यू दिल्ली है, बट आप दोबारा पूछते हो तब आता है। ही इज वेरी कॉन्शियस, कितने सारे लोग इसको देख रहे हैं। चलिए, तभी मैं कह रही हूँ आप प्लीज इस बच्चे को चीयर अप करते रहिए, ताकि उसको भी लगे कि हाँ वो सही जवाब दे रहे हो और आप इस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। चलिए, महाराष्ट्र की कैपिटल? महाराष्ट्र की मुंबई। अरे वाह, सीधी मारी भैया ने आपके लिए।
उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की Bonita. अरे वाह, लाता हुआ ये बच्चा बोलता जा रहा है, लेकिन सही जवाब। भुवनेश्वर, इसने ये सही जवाब दिया है। और पंजाब की कैपिटल क्या है बेटा? Chandigarh. है? वाह, चंडीगढ़। अच्छा, जम्मू कश्मीर की कैपिटल बता दो प्लीज। Srinagar. बता दिया। श्रीनगर सीधा की आंसर, बता दिया। अब आंसर ठीक आ रहे हैं, पहली बारी में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप लोग उसको चीयर अप करते जा रहे हैं और वो कई बार कॉन्फिडेंट होता जा रहा है क्वेश्चन ना। कंप्लीट नहीं हो पाता, आंसर आ जाता है। अरे वाह, चलिए चलिए, असम की कैपिटल। Dipur. ठीक बताइए। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? अरुणाचल प्रदेश की Itananda. ईटानगर। ठीक बताइए। ईटानगर। अच्छा, मध्य प्रदेश की कैपिटल पता है आपको? Gopal. ओह, भोपाल। ठीक बताई, वेरी गुड। झारखंड की कैपिटल। झारखंड की Dati. सुनाई दिया आपको? नहीं सुनाई दिया? बताओ झारखंड की दोबारा। जोर से बोलो। झारखंड की Dati. रांची। अच्छा चलो, हरियाणा की कैपिटल बता दो प्लीज। Chandigarh. अरे वाह, चंडीगढ़। अच्छा बेटा, गोवा की कैपिटल। Pandi. अरे वाह, सुना आपने? पणजी बोला उसने। अच्छा अच्छा, चलो चलो, वेस्ट बंगाल की कैपिटल पता है आपको? Kolkata. अरे वाह। देखो, मैं तो सवाल पूछती रहूंगी अब सीरियसली, उसके बाद मैं मैम से जरूर जानूंगी मैम आपको कितने नंबर देने वाली हैं। आप अपनी मैम आपको अप्रिशिएट करती है? मैम वेरी गुड देती है? कितने स्टार्स मिलते हैं आपको स्कूल में? कितने स्टार्स मिलते हैं बताओ? बहुत सारे, है ना? कितने? मैम क्या देती है? कौन सा ग्रेड मिलता है आपको? ए प्लस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 3 स्टार, 4 स्टार, कितने स्टार देती है मैम? नहीं, अच्छा एक, जो उंगली से कुछ कर रहा है, वन कर रहा है। 1 स्टार। अच्छा, मैम हमारे साथ है, मैम से पूछूं आपको कितने स्टार देना चाहती हैं? पूछ लूं? आपको पूछना है मैम से कुछ? कितने स्टार मिलेंगे भैया? आपको मैम से डर तो नहीं लग रहा? नहीं। नहीं ना? अरे जीनियस बच्चा है। चलिए मैम, आप जिस तरह से बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि एक टीचर मेरे को लगता है बच्चों की एबिलिटी के हिसाब से उन्हें लर्न कराने की कोशिश करती है, ये बच्चा आखिर कितना डिफरेंट है? मैं इसको ऑब्जर्व कर रही थी और मैं ये भी सोच रही थी कि शायद इन्होंने इनको कैपिटल बता के 3-4 बार अगर बताए हैं बच्चों को, बार बार अगर आप वही बात बोलते हैं, जैसे ये रेड कलर है, ये ट्रायंगल है। मैं जब बच्चों को देखना शुरू करती हूँ तो 2.5 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं। थोड़े से बच्चे हम 2.5 साल के लेते हैं और कुछ बच्चे हम 3+ लेते हैं। कई स्पेलिंग्स भी बता देते हैं, क्योंकि बड़े एम्बिशियस माँ बाप हैं। वो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। वो हम लोग कई बारी अपनी एक किस्म से प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों को, या हमारे को ये बड़ी ईगो सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारा जो बच्चा है वो दूसरों से अलग है। और वो बार बार मुझे कहेंगे कि ये सर्टिफिकेट देखिए, ये मेरे बच्चे से आप पूछिए, मेरा बच्चा ये जानता है, दूसरों से अलग है। आपकी इस बात को मैं जरूर आगे सुनूंगी, लेकिन शायद इसीलिए डॉक्टर्स पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि बच्चों को ज्यादा बर्डन डालने की जरूरत नहीं है। एज के हिसाब से वो अपने आप डेवलप होता रहेगा और अपने आप सीखता रहेगा। बिल्कुल मैम, इस बारे में मैं आपसे और जरूर बातचीत करूंगी। छोटा बच्चा है, 3.5 साल का है, नर्सरी का ये बच्चा है, लेकिन अभी तक हम इससे 20 से ज्यादा सवाल पूछ चुके हैं और इसका एक भी जवाब अभी तक गलत नहीं था। इसीलिए इस छोटे से बच्चे को हम कह रहे हैं देश का छोटा जीनियस।